जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्ताफ बुखारी साहब नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ फॉर यू में मैं साक्षी साहनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी पार्टी के ऑफिस में, जहां पर कल ही कुछ ज्वाइनिंग्स हुई हैं। आइए बात करते हैं एडवोकेट निशा कुमारी जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है जो आप मेरे व्यूज़ जनता तक पहुंचाएंगे। मैम, आपने कल ही कुछ ज्वाइनिंग्स करवाई हैं अपनी पार्टी में शाम 4 बजे के करीब, उसके बाद बताएंगी हमें। देखिए, ज्वाइनिंग्स तो होती रहती हैं, आप इस बात की गवाह हैं कि आप ही कवर करती हैं। आए दिन जो है अपनी पार्टी में लोग भारी तादाद में आ रहे हैं। कल भी मेरी कुछ महिलाओं ने और कुछ भाइयों ने अपनी पार्टी का हाथ थामा है, और हाथ इसलिए थामा है क्योंकि अपनी पार्टी सच की राजनीति करती है, और जो लोगों के मसले हैं उसको आए दिन हम रेज़ करते हैं और मसले हल भी होते हैं। मैम, जहाँ तक कल देखा गया है, आदमियों के बजाय औरतें और महिलाएं जो है वो ज़्यादा देखी गई हैं कल, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर दे रही हैं? जी बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट में देखिए, हमें हमारे जो पार्टी में है वुमेन्स के लिए बराबरी का हमें खिताब है, और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो वो सिर्फ नाम की है। लीडर्स कुछ नहीं करते जनता के लिए, और सिर्फ नाम का हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स डे। और सच में जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी है जो हमारे NHM में भी तो लेडीज़ हैं, वो देखा होगा आपने प्रोटेस्ट, और रैबरे खेल जो है वो भी तो आपने देखा होगा क्या हो रहा है उनके साथ। वो तो छोड़िए, मैं खुद एक वकील हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब केस सच ही आते हैं, सभी वुमेन्स के लिए 100% ही डोमेस्टिक वायलेंस होती है। लेकिन ये भी कहूँगी कि मेरी महिलाएं आज भी जलती हैं ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। वो आप आए दिनों देखते हैं, आपने थोड़े दिन पहले देखा GMC में वो वुमेन को जलाया गया, उसके 3 बच्चे थे। मतलब कैसे ये लोग करते हैं ऐसे। और बात हम वुमेंस डे पे, क्या एक ही दिन पे वुमेंस को हमने बोलना वुमेन एम्पावरमेंट, उस दिन हम वुमेंस को सम्मानित करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप वुमेंस के लिए, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन आप प्लीज़ ग्राउंड पे वुमेंस के लिए कुछ सोचिए, और वुमेंस के लिए नहीं, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए भी कुछ सोचिए। मैम, आप पहले से भी एक सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, अभी भी आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और आगे जब आप अभी तो आप प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, तो इसके बाद जब अगले स्टेप पर आप जाएंगी तो क्या आप तब भी जनता की इसी तरह सेवा करती रहेंगी? देखिए, मैं कोई इतनी बड़ी पॉलिटिशियन नहीं थी शुरू से ही, तो मैंने ग्राउंड से देखी है जो डिस्क्रिमिनेशन होती हैं मतलब लोगों के साथ। मैंने अब आपको बताना चाहूँगी कि जिस गांव से मैं रिलेटेड हूँ, जो मेरी मातृभूमि है, वो 70 साल के बाद हमें एक पक्की सड़क नसीब हुई। वो भी कब नसीब हुई? अब जो भी पॉलिटिशियंस थे वो आते थे, वोट लेते थे, चले जाते थे, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता था। और सिर्फ एक ही गांव नहीं है हमारा, वो जो पूरा ब्लॉक, मीरा साहब कॉन्स्टिट्यूंसी, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी का ये हाल है, तो जो बैकवर्ड बाकी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका क्या हाल है, जो हिली एरियाज़ में या कुछ भी। तो बात हम करते हैं, एक पल्ली पंचायत को डेवलप कर दिया तो हो गया, उससे काम नहीं चलता। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है, जैसे कि ग्राउंड पे मैंने वर्क किया, मैंने RTIs लगाई, और जब RTIs लगाई उसमें मुझे इतना बड़ा फ्रॉड जो है BDO के द्वारा मिला, वहाँ पे BDO मीरा साहब के द्वारा, कि उसमें हमें जवाब मिलता है ये सड़क कागज़ों में बन चुकी है। 70 साल से वहाँ पे ना टाइल वर्क हुआ, ना ब्लैक टॉपिंग हुई। देर आफ्टर मैंने अप्रोच की ADC को, उसके बाद कुछ प्रोटेस्ट किए, फिर जाके एक रोड बना। मसला एक रोड का नहीं है, जब जनता के साथ इतने बड़े धोखे होते हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, मतलब जनता का क्या कसूर है? अपना वोटिंग राइट वो लोग कास्ट करते हैं। उसके बाद मेरी माताएं, मेरी बहनें, उनके साथ जहाँ जो सिटीज़न है उनके साथ जो बेसिक चीज़ है, नीड्स हैं, वो तो मिलनी चाहिए। अब PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो उस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँगी कि पहले ये थी इंदिरा आवास योजना, ये आपको भी पता है। इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान सैंक्शन हुए थे, जो भी हुआ था, उसमें जिनको सैंक्शन हुए थे उनको भी एक किस्त मिली है, उसमें इंस्टॉलमेंट एक मिली है, उसमें भी पैसे जो लोगों को मिलना बाकी हैं। उसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया उसको PMAY,
मैं ग्राउंड की बातें करती हूँ कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो PMAY में कौन लोग फाल कर रहे हैं जिनके ऑलरेडी पक्के मकान हैं, चलिए मेरे साथ आपको बताती हूँ मैं मेरे सामने क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर जो लोग आगे ही बेचारे सड़कों में बैठे हैं जिनको नहीं है पक्के मकान, उनका लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा स्कैम है। ये पिक एंड चूज़ होता है, जो भी इन्होंने अथॉरिटी है कंसर्निंग जो भी है डिपार्टमेंट इसको डील करता है। तो डिपार्टमेंट तो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जनता क्या करेगी, जनता खुद डरती है इनसे। लीडर्स के नाम से आज लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जब लोगों के मसले हल नहीं होंगे। तो मेरा यही वादा है जनता से कि ये आपकी बहन, आपकी बेटी, आप एक फ़ोन कॉल करिए। अगर आपके साथ मैं खड़ी ना हूँ तो आप बोलिए। मैं कोई इतनी बड़ी सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे जनता की सेवा करनी है, यही मेरा मोटिव है। इसी लक्ष्य को लेके मैं अपनी पार्टी में आई हूँ और अपनी पार्टी की नीतियाँ मुझे इतनी प्रभावित हुई इन नीतियों से कि मैंने इस पार्टी का दामन थामा। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारे सुप्रीमो हैं, जहाँ हमारी जो प्रेसिडेंट हैं प्रोविंशियल, जहाँ हमारे अदर लीडर्स हैं जो पिलर हैं अपनी पार्टी का, उनको अगर हम कोई मसला बताते हैं तो वो बखूबी हमारी बात सुनते हैं और उस मसले को हम हल भी करवाते हैं। मैम एक छोटा सा सवाल रहेगा, जो आखिरी सवाल रहेगा, वो ये कि देखा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम अगर कोई मार्केट में आती है और उसके बारे में अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब कोई बयान दे देते हैं तो वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉर्ट हो जाती है। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास, ये ज़रा जनता को बताइए। ऐसा कुछ नहीं है कि जादू की छड़ी कोई नहीं है, सिर्फ वो सच की राजनीति करते हैं। और जो बाकी लीडर्स हैं, चाहे वो BJP के हैं, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, या कोई अदर पार्टी के हैं, वो कभी भी किसी मसले को नहीं उठाते। बात रही अल्ताफ़ बुखारी सर की, तो इन्होंने हर मसले को जो है वो रेज़ किया है और वो हल भी हुआ है। एग्जाम्पल आप जो हमारे एस्पिरेंट्स थे ये KS के, तब भी उन्होंने इस मसले को उठाया और वो बात जो है वो जेन्युइन इशू था, तो वो मसला हल हुआ। और भी इसके साथ बहुत सारे मसले बुखारी साहब ने हल कराए, क्योंकि हमें जनता को क्या चाहिए, जनता को वो नेता चाहिए जो जनता की आवाज़ बने, और वो आवाज़ एक ही है, जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, और हम उनके आगे जो भी हैं। तो मैम हमारे साथ अपना वक्त जाहिर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ दीजिए साक्षी साहनी को इजाज़त। न्यूज़ फॉर यू।